Hello everyone. Today we are going to start with the questions based on the relations, and this is a problem set we are going to start which is asked in a competitive examination like UP TGT, PGT, KVS, TGT, PGT and NVS. So here we have a question number 1 based on relations. So R is given by defined by x comma y x comma I x comma y belongs to integer such, and it is relation is given by x square plus y square less than equals to 4. Let me write one more time. R is defined by x comma y such that this x comma y is from the integer, that is the domain integer, but there is a condition is that integer part will be like this x square plus y square less than equal to 4. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं इक्वल टू 4 लेता हूँ, क्वेश्चन सिंपल है। हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसको और भी कई सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट यहाँ पे जो हम एक सुटेबल मेथड होगा उस मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ना यहाँ पे देखेंगे कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मैं इक्वल टू 4 लेता हूँ तो ये लुक्स लाइक कैसा दिखता है कि दिस लुक्स लाइक अ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखता है। बट अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया लाइक दिस, ये सर्कल को मैंने ड्रॉ किया एंड इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, दिस इक्वेशन जो सर्कल का जो इक्वेशन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो सेंटर बनेगा वो सेंटर बनेगा 0,0, जैसे कि हमको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी 11th में किया होगा। सो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। तो इसका जो सेंटर बनेगा, सेंटर हो जाएगा इसका 0,0 एंड यहाँ पे जो रेडियस होगा, सॉरी रेडियस बनेगा, रेडियस इक्वल्स टू 2 होगा। एंड इसको हम लोग एच के फॉर्म में बोलते हैं, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लोग लिख सकते हैं तो उसका जो सेंटर बनता है वो एच कॉमा के होता है। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस एच होगा, अगर माइनस एच होगा तो प्लस एच होगा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा जो सेंटर बन रहा है वो हमारा 0 है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है इक्वल टू 4, मतलब इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे होगा फॉर एग्जाम्पल 2 होगा, दिस साइड यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -2 एंड दिस इज ऑल्सो अ 2। तो अगर इसका मैं 2 का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो दिस विल लुक्स लाइक अ 2,0 0,2 यहाँ पे होगा एंड इट इज़ अ -2,0 एंड इट इज़ अ 0,-2। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा। अब हमें यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें ऐसे एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालने हैं जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। अब एक ट्रिक है यहाँ पे, या तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 4। अगर एक कोई भी पॉइंट हम लोग सर्कल के ऊपर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा, ए पॉइंट का नाम दे दिया, कोई भी पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया पॉइंट को ए कॉमा बी। इस पॉइंट को मैंने अगर ए कॉमा बी इस सर्कल के ऊपर नाम दिया है तो क्या हो जाएगा, ए जो पॉइंट है ए कॉमा बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट क्या ऑन द सर्कल है। हाँ, अगर नेक्स्ट है कि अगर इन द सर्कल होता तो क्या हो जाता, लेस देन 4 हो जाता। ये जो इन द सर्कल हो जाता, अगर यही पॉइंट यहाँ इन साइड होता तो क्या हो जाता, ये इक्वेशन में लेस देन 4 आता, फिर इक्वल पार्ट नहीं होता। अगर यही पॉइंट हमारा आउटसाइड द सर्कल होता, ए कॉमा बी आउटसाइड द सर्कल, तो क्या हमारा कंडीशन बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 बनता। ठीक है, तो ये इनसाइड सर्कल और इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो पॉइंट है या तो सर्कल के ऊपर आ रहा है या तो सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो हमारा 0,0 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो कितने सारे पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंक्लूडिंग 2 एंड -2, तो यहाँ -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, लेस देन और इक्वल टू 4 है तो -2 लिखेंगे। फिर हमें पास -1 भी आता है, 0 भी आ रहा है, 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो इसका जो आंसर बनेगा पॉसिबल वैल्यू होंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप दैट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल्स टू ब्रैकेट 8, 9, 10
and b equals to 1 2 3 4 5, then number of elements in a cross b are। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में, रिलेशन वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला बताया हुआ है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी में, तो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में इट इज़ लुक्स लाइक एन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, एन ऑफ बी करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी करना है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए अगेन क्रॉस एन ऑफ बी में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एन ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है। मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे 45। तो 45 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पी एंड क्यू दैट इज अ पी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू 5 if either P or Q is null set, neither P nor Q is a null set, both A and B none of this। देखो, neither P nor Q null set ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 5 आ रहा है तो अब से एक एम्प्टी सेट होना चाहिए। एम्प्टी सेट होगा तभी इक्वल टू 5 आएगा, अदरवाइज ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। बोथ ए एंड बी ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता है। अब आ जाते हैं ए एंड डी के ऊपर आते हैं। ए एंड डी के ऊपर इसलिए यहाँ पे आ जाएंगे कि इधर पी और क्यू इज़ नल सेट। यहाँ पे एक डिफिनेशन लिख लेते, यहाँ पे एक सॉल्व देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर मैं लिखता हूँ 1 2 और यहाँ पे क्यू पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखता हूँ, तो हमारा पी क्रॉस क्यू क्या बनेगा, पी क्रॉस क्यू में हमारे जो एलिमेंट बनेंगे 1,3 बनेगा एंड क्या बनेगा 2,3 बनेगा। अगर मैं क्यू में कोई एलिमेंट डिफाइन ही नहीं करता हूँ, मतलब हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी सेट है, तो इसका एलिमेंट कैसे बनेंगे, तो पी क्रॉस क्यू में तो ऑब्वियसली ये भी एम्प्टी सेट ही बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 5 आएगा। अगर इक्वल टू 5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक सेट अगर नल सेट रहेगा, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, अगर कोई भी सेट नल सेट रहेगा तो हमारा जो आंसर पी क्रॉस क्यू का आएगा वो हमारा आंसर क्या 5 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तो यहाँ पे डी बी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास, relation R is given by R equal to x comma y such that y equal to x plus 6 upon x where x comma y belongs to natural number and x की जो वैल्यू है लेस देन 6 है। ठीक है, हम लोग एक बार डोमेन R को लिख लेते हैं रिलेशन को नंबर के फॉर्म में, तो उससे हमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इसका डोमेन और रेंज क्या बनेगा। जैसा कि हम देख पाते हैं कि हमारा डोमेन और रेंज होता है कि अगर मैं लिखता हूँ 1,2 और यहाँ पे लिखता हूँ 3,2 लिखता हूँ, देन वी हैव अ 4,5 लिख देता हूँ, 1,2 3,2 देन 4,5। मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिया है, तो इसमें अगर मैं डोमेन लिखना, इसका डोमेन क्या बनेगा, हमको पता है कि ये जो पार्ट होता है ये पार्ट हमारा डोमेन से आता है एंड ये जो पार्ट होता है हमारा रेंज में आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो डोमेन बनेगा 134 बनेगा, 134 एंड इसका जो आर बनेगा, रेंज बनेगा 2,5 बनेगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज का हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन उसके पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, रिलेशन में एलिमेंट्स होने चाहिए। तो रिलेशन का एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि आर के एलिमेंट्स यहाँ पे दिखते कैसे हैं। एक बार हमारा रिलेशन के एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि हमारा इसका जो रेंज बनेगा एंड डोमेन क्या होने वाला है। ठीक है, तो आर इज डिफाइंड बाय, इट इज़ गिवन बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट y equals to x plus 6 upon x and x comma y belongs to natural number, these are natural number, and one more condition is given that x is less than 6। ये कंडीशन दिया हुआ है, तो ठीक है, x is less than 6 and x is belongs to natural number है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1 से कर लेते हैं। ठीक है, तो r का हमारा जो वैल्यू मिलेगा, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू पहले निकालूंगा, y की जो वैल्यू होगी 1 प्लस 6 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 7 होगा। तो y की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो यहाँ पे एक रिलेशन जो बनेगा फर्स्ट वाला x कॉमा वाई, दिस इम्प्लाइज दैट x कॉमा मतलब 1,7 हो गया। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 प्लस 6 अपॉन 2 यहाँ पे लेंगे, सो दिस बिकम 2 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमारा जो दूसरा सेट एलिमेंट बनेगा, सेट बनेगा, वो हमारा 2,5 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, वहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3
3 प्लस 6/3 दैट इज़ 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5। फिर से हमें 5 मिल रहा है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेट यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा एंड इट इज़ बिकम अ 3,5। तो दूसरा पार्ट लेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ। अगर मैं x इक्वल्स टू 4 लेता हूँ तो 4 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 6/4। देखो 4 प्लस 6/4 4 प्लस 3/2 समथिंग लाइक दिस। बट ये जो नंबर आएगा ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेचुरल नंबर में नहीं आता है। सो y इक्वल्स टू जो बनेगा y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो ये पार्ट हमारा क्या होगा वैलिड नहीं होगा। x इक्वल्स टू 5 लेके मैं सॉल्व करूँगा। x इक्वल्स टू 5 प्लस सॉरी y इक्वल्स टू 5 प्लस 6/5। इसमें भी देखिए आपको फ्रैक्शन पार्ट मिल रहा है, तो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो मतलब जो x की वैल्यू लेस देन 6 तक ही जाना है, हमें उसके आगे नहीं जाना है। तो हमारा जो रेंज बनेगा, जो रेंज का सेट आ रहा है, जो हमारा r मिल रहा है वो इस समथिंग लाइक दिस हमें इस तरीके से दिख रहा है। r इक्वल टू जो एलिमेंट आ रहे हैं इट लुक्स लाइक अ 1,7 1 से 7 मिल रहा है, 2 से हमें 5 मिल रहा है, देन 3 से भी हमें 5 मिल रहा है। तो हमारा जो रेंज और डोमेन यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डोमेन बनेगा d इक्वल्स टू हमें बनेगा 1, 2, 3, ये हमारा डोमेन बनेगा। एंड रेंज विल बिकम अ 7, 5 और 5, 7 आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमें करेक्ट आ रहा है 1, 2, 3 एंड 7, 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 solution. Question number 5, let a equals to 1, 2, a equals to it is given that 1, 2 and b equals to given that 3, 4। 3, 4 हमें पूछा है कि जो सबसेट ऑफ a क्रॉस b है, a क्रॉस b के सबसेट में कितने सारे एलिमेंट आएंगे, दैट इज n ऑफ a क्रॉस b के सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के जो सबसेट है वो कितने सबसेट बनने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक नोट करके मैंने आपको रिलेशन चैप्टर में पढ़ाया रहेगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो हमें अगर फॉर एग्जांपल एन ऑफ ए इक्वल टू m एलिमेंट दिया हुआ है, एन ऑफ बी इक्वल टू n एलिमेंट दिया हुआ है, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा 2⁻mn। मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट है n ऑफ ए में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, n ऑफ बी में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इट इज़ इक्वल्स टू 2m इज m इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल्स टू 2⁻4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 16। तो इसका 16 जो हो जाएगा ये पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट सपोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p। यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे n ऑफ a इक्वल्स टू p दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज q, n ऑफ b इक्वल टू q दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। तो हमारे पास मैंने ऑलरेडी ये भी फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर n ऑफ a इक्वल टू m है, n ऑफ b इक्वल टू n है, तो हमारे नंबर ऑफ a क्रॉस b कितने होते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू mn होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो n ऑफ a क्रॉस b बनेंगे एलिमेंट वो हमारे कैसे होंगे, pq होंगे, बट इट इज़ गिवन दैट 7। ठीक है, इज 7 दिया हुआ है, तो pq इक्वल टू 7 दिया हुआ है, देन फाइंड आउट दी नंबर ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। अभी यहाँ पे देखो इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके, बट हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से यूज़ कर सकते हैं। p मल्टीप्लाई बाई क्यू इक्वल्स टू 7, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 7 एक प्राइम नंबर है। अगर मैं इसका फैक्टर देखो यहाँ पे 2 फैक्टर से नंबर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी 2 फैक्टर बनने चाहिए, तो इसीलिए वो नंबर आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी को भी आप एक 7 एज्यूम कर सकते हो, किसी को 1 एज्यूम कर सकते हो। लेट मी टेक p इक्वल्स टू 7 एंड q इक्वल टू 1। सो इफ यू पुट these two value in this equation we are getting over here p square that is the 7 square and plus 1 this square which is equals to 50. The right answer will become a 50. So number of element a cross b is 7, then the value of p square plus q square is equals to 50. That will be its answer. Question number 7. It is asked that
The a relation is defined in the set Z set of integers already given. X comma y belongs to R if and only if x square plus y square equals to 9. Which of the following is false? Okay, R is elements of R is given, domain of R is given, range of R is given, and last option is none of these. Let us solve it. It is given that x comma y belongs to R, and it is this R is set of integer. Okay, that means x comma y will be a integer part. So integer part looks like a number. Numbers are completely a numbers which have a minus 0 and plus sign. Okay, so here we have a x square plus y square equal to 9. It is given then which of the following false. Elements of R relation is given, then domain of R is given, that range of R is given, that, and the last option is none of this. Let me solve these questions by using this relation between x and y. So I can write this y square equals to 9 minus x square, or one more time y equals to plus or minus, we can write inside the root 9 minus x square. Let me take one value by using x and y, then we'll just find. Let me take x equals to 0. Okay, so in this option, how we'll find out this, why we need to take x equals to 0 and x equals to 3 or minus. See the options. In option it is given that numbers like 0, 3, 0, minus 3, 0, minus 3, 0. The possible value we have can take 0, and then we can take minus 3 and nothing else. So x equals to 0, when x equals to 0, y equal to root of 9 minus x square, and sorry plus and minus, which is equals to plus and minus 3. So what may be a relation? अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो हमें y की वैल्यू क्या मिलते हैं, या तो प्लस 3 मिलता है या तो माइनस 3. तो हमारे पास जो एलिमेंट्स मिलेंगे पेयर में 0,3 भी हो सकता है एंड 0,-3 भी हो सकता है. एक हमारा ए पार्ट हो गया. दूसरे पार्ट पे आते हैं. व्हेन x इक्वल्स टू 1, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 1 भी ले सकता हूँ. चलो ठीक है, अगर मैं 1 लेके एक बार सॉल्व करता हूँ. x इक्वल्स टू 1 लेता हूँ, और प्लस माइनस 1 भी आप ले सकते हो. इफ़ x इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 1, y इक्वल टू मुझे बनेगा यहाँ पे प्लस एंड माइनस 9 माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1, दैट इज़ अ प्लस एंड माइनस रूट ऑफ 8. रूट ऑफ 8 आ रहा है, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर. ये इंटीजर बनेगा तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो व्हेन x इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 2, अगर मैं x की वैल्यू प्लस एंड माइनस 2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक y की वैल्यू मिलेगी 9 माइनस 4, एंड विट इज़ इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस रूट 5, एंड इट डज नॉट रूट ऑफ 5, इट डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीजर. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अगर मैं थर्ड पार्ट की तरफ आता हूँ, लेट x इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 3. x की वैल्यू मैं प्लस एंड माइनस 3 लेता हूँ तो y इक्वल्स टू मुझे जो मिलेगा 9 माइनस, एंड इट इज़ अ प्लस एंड माइनस 9 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0. तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ तो आंसर आ रहा है विच बिलोंग्स टू द इंटीजर, जो इंटीजर में बिलोंग करता है. तो रिलेशन हमारा इस तरीके यहाँ पे पेयर बनने वाले हैं 3,0 एंड माइनस 3,0. ये भी हमारा पेयर बनेगा. बट अगर मैं नेक्स्ट प्लस एंड माइनस 4 लूँगा, हमें पॉसिबल नहीं होगा, हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. तो अब इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो 9 से, या x स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए वो 9 से छोटा ही होना चाहिए. क्योंकि कोई भी अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जाएंगे, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है. अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्लस एंड माइनस 4 लेता हूँ तो हमें यहाँ पे 16 मिलेगा, एंड रूट ऑफ यहाँ पे माइनस 7 मिलेगा, जो इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है. तो इसके आगे कोई भी वैल्यू के लिए ये इंटीजर की वैल्यू नहीं आने वाली है. सब वैल्यू या तो आपको सब नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, और वो नेगेटिव वैल्यू इंटीजर में बिलोंग नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे रिलेशन बनेगा वो समथिंग लुक लाइक दिस. 1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 1 के लिए तो नहीं मिल रहा है, 0 के लिए मिल रहा है, 0 के लिए 3 मिल रहा है, और 0 के लिए माइनस 3 भी मिल रहा है. ठीक है, और फिर क्या मिल रहा है, 3 के लिए 0 मिल रहा है, एंड माइनस 3 के लिए भी 0 मिल रहा है. तो यहाँ से अगर मैं डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करने जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे जो डोमेन बनेगा 0,3, -3, एंड द रेंज विल बिकम 0, मैं एक ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 3, -3.
डोमेन इज सेम एज रेंज, जो डोमेन है वही यहाँ पे रेंज है। तो आज देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो 0 के लिए मुझे यहाँ पे 0,3 0,-3 3,0 -3 का, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए जो ऑप्शन है ए हमारा, तो आंसर विल बी डी, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड दैट विच वन इज़ अ फॉल्स, तो हमारा डी जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सेकंड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। x + 2y = 8 दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन मतलब क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और x की एक एक वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 - x एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में 2 4 8 है, पहले में b में दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ है, एंड सी इट इज़ गिवन बाय 2 4 6 एंड डी इज़ 1 2 3 4। तो आप पहले स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी एक, देखो 2 सब में है तो x = 2 से स्टार्ट कर सकते हो। तो y की जो वैल्यू होगा 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, जिसका आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 3 आ रहा है। तो x की वैल्यू 1 2 हो जाएगी। डोमेन पूछा है, तो यहाँ पे x, y को डिफाइन करते हैं, r ऑफ इज़ गिवन बाय x, y इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, कितने सारे x के लिए जो वैल्यू है ट्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 हो गया। अगर x = 4 लेता हूँ तो मुझे मिलता है y = 4 डिवाइड बाई 2, तो अगेन हमें यहाँ पे 2 मिलता है। ठीक है, अगर x = 3 लेते हैं तो यहाँ पे हमें 8 - 3 डिवाइड बाई 2, जो ये पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। तो x की वैल्यू 5 भी नहीं हो गई, क्योंकि देखो डिवाइड बाय 2 है, तो हमें जो न्यूमरेटर पार्ट है यहाँ पे हमें इवन नंबर ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इवन नंबर मिलेगा तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो x = 4 लिया तो ठीक है, 5 के लिए भी नहीं आएगा। 8 - 6 किया, x = 6 किया, 8 - 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है ना। x = 7 नहीं ले सकते, 8 लिया 0, तो हमें 0 आ रहा है, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है। x = 9 लेते हैं तो 8 - 9, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर मिलना शुरू करेंगे जो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन है, एंड अगर फ्रैक्शन नहीं भी मिलता तो भी हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे, बिकॉज ऑल नंबर्स नाउ इट विल बिकम ग्रेटर देन, हमें जितने भी नंबर मिलेंगे अभी 8 से ग्रेटर मिलेंगे। 8 से ग्रेटर नंबर 8 में से माइनस करेंगे तो निगेटिव नंबर देंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें जो पॉसिबल वैल्यू मिलेगा 2 4 6 होगा, एंड सी विल बी इट्स अ करेक्ट आंसर। आप लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।